नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर्ण शिव महापुराण के प्रथम खंड के 13वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वृत्तांत सुनाता हूँ जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर कहा, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे वह करें। यह सुनकर भगवान त्रिशूलपाणी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से उऋण होने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। हे नारद, भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु तथा शतरूपा मेरे समीप लौट आए और मुझे सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर मैंने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उसमें एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ था। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कर्दम मुनि के कला, अनुसूया, श्रद्धा, निवर्चा, कर्मागति, शांति, अरुंधति, ख्याति, वर्हति तथा वृहति नामक 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वण नामक 100 ऋषियों को ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी तथा 13 कन्याएं कश्यप को। 4 कन्याएं तार्क्ष को एवं भूत, अंगिरस तथा कृशाश्व को 2-2 कन्याएं ब्याह दी।
उन सब से बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में हम विष्णु जी तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार उनकी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और यह पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया। दोस्तों, इस प्रकार संपूर्ण शिव महापुराण के प्रथम खंड के 13वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल पर प्रथम खंड के इससे पहले के सभी अध्यायों की कथा उपलब्ध है। धन्यवाद।